क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई में पहला टेस्ट मैच चल रहा है और हालात ये हैं कि पहले ही दिन भारत की हार तय हो गई है। जी हां, सिर्फ पहला ही सेशन हुआ था, पहला ही घंटा हुआ था और उसमें ही भारत के हालात ये थे कि हार तय हो गई, क्योंकि टीम इंडिया के बड़े बड़े सूरमा ढेर हो गए। हालात ये थे कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज एक के बाद एक विकेट गिफ्ट करते चले गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली के विकेट पर तो आपको गुस्सा तक आ जाएगा। तो दिखाते हैं कैसे ढेर हुए भारत के कागजी शेर और कैसे पहले दिन तय हो गए भारत की हार। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और भारत के इन सूरमाओं के सरेंडर करने पर अपनी राय जरूर दें। तो चेन्नई की सीमिंग विकेट पर बांग्लादेश ने टॉस जीता, भारत को पहले बैटिंग के लिए बुलाया और अब भारत की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई। रोहित शर्मा जैसा बड़ा नाम, बड़ा खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी यहाँ पर था। उम्मीद थी कि खुद तो पहला सेशन अच्छे से निकालेंगे, साथ ही साथ जायसवाल को भी मोटिवेट करेंगे, लेकिन बांग्लादेशी बॉलर्स के पहले ही ओवर से भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और बाकी पस्त नजर आए। हालांकि जायसवाल ने जरूर कुछ साहस दिखाया, लेकिन दूसरी तरफ से हालात ऐसे थे कि जैसे नौसिखिए बल्लेबाज खेल रहे हों। हसन महमूद को खेल पाना भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा था। रोहित शर्मा लगातार बीट हो रहे थे, लगातार रन नहीं बना पा रहे थे, खेल नहीं पा रहे थे और फाइनली जब छठे ओवर की पहली बॉल में रोहित शर्मा ने अक्रॉस खेलने की कोशिश की तो एक बहुत मोटा सा एज लगा और सेकंड स्लिप में नजमुल हसन शंटो यानी कि कप्तान शंटो ने हसन महमूद की बॉल पर रोहित शर्मा का कैच पकड़ लिया। हिटमैन आउट हो गए, लेकिन रोहित ने जल्दबाजी में या कहें कि डर कर घबरा कर ऐसा शॉट खेला कि वो आउट हो गए। अब इसके बाद बारी थी शुभमन गिल की। जी हां, नए बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान में आए, उनसे अच्छी बल्लेबाजी करने की उम्मीद थी और यहाँ पर तो हसन महमूद और तस्किन अहमद के सामने पूरी तरह से शुभमन गिल भी सरेंडर नजर आए और खास तौर पर हसन महमूद को खेल पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक बेहद ही अनयूजुअल यहाँ पर डिसमिसल हो गया। अब लेग साइड में यहाँ पर बॉल थी, शुभमन गिल ने रन बनाने की कोशिश की, शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी एज लगा। विकेट कीपर लिटन दास ने शानदार कैच पकड़ लिया और यहाँ पर दूसरा विकेट गिर गया। अब इसके बाद मैदान में आए द किंग कोहली, विराट कोहली। पूरा स्टेडियम झूम पड़ा उनके मैदान में आने के बाद, लेकिन क्या वो पता था कि कुछ ही देर बाद विराट कोहली भी चलते बनेंगे और वो भी एक तरह से विराट कोहली ने भी एक बार फिर से अपना विकेट गिफ्ट कर दिया। जी हाँ, हमेशा हमेशा जैसे विराट कोहली आउट होते रहे, एक बार फिर वैसे ही आउट हुए। विराट कोहली ने ड्राइव करने की कोशिश की, बहुत दूर थी बॉल उनके शरीर से और वहीं से लंबा बैट घुमाकर मारने की कोशिश की, लेकिन जो होना था वही हुआ, क्योंकि ऐसे हालात में यही होता है कि एज लगता है, विकेट कीपर के पास बॉल जाती है और पकड़ लिया जाता है। हुआ भी यही। विराट कोहली ने यहाँ पर बेहद घटिया शॉट खेलकर अपना विकेट एक तरह से गिफ्ट कर दिया। लिटन दास ने एक बार फिर से हसन महमूद की बॉल पर विकेट झटक लिया। 3 विकेट भारत के गिर गए और वो भी सिर्फ 34 रन पर। हालात ये थे कि भारतीय बल्लेबाजों के लिए बांग्लादेशी बॉलर्स को खेल पाना आसान नहीं हो रहा था, बेहद मुश्किल हो रहा था। खास तौर पर हसन महमूद तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ग्लेन मैकग्रा हो, उनको खेलना इतना मुश्किल हो रहा था। भारतीय बल्लेबाजी में इसके बाद टॉप ऑर्डर में बदलाव किया गया। केएल राहुल को नहीं भेजा गया, ऋषभ पंत को भेजा गया, क्योंकि कोशिश ये की गई कि दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज यानी कि यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजी को आगे लेकर जाएंगे। इन दोनों ने कुछ देर कोशिश भी की, हालांकि बहुत देर तक कोशिश हो नहीं पाई, लेकिन हाँ, सुबह सुबह ये कंफर्म हो गया कि जो पहले 3 विकेट गिरे वो भारत की हार की सबसे बड़ी वजह बनने वाले हैं, क्योंकि भारत के तीनों ही इन बल्लेबाजों ने, चाहे वो रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, अपने अपने विकेट गिफ्ट किए। बांग्लादेशी बॉलर्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की जरूर है, लेकिन हाँ, भारत के बल्लेबाजों ने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि विकेट गिफ्ट कर दी और भारत की हार भी यहीं पर तय कर दी। तो आपका इस पूरे हालात पर क्या कहना है, इन तीनों विकेट्स पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो बांग्लादेश में पिछले दिनों से क्या हो रहा है हम सभी जानते हैं। कैसे वहां पर तख्ता पलट हुआ, कैसे हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, हम सब ने देखा और अभी भी लगातार हो रहा है, देख रहे हैं। और इसीलिए तो भारत के अंदर भी बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज रद्द करने की मांग लगातार बढ़ रही थी। अब ये मांग गलत नहीं थी, ऐसा दिखने लगा है, ऐसा पुख्ता होने लगा है। इसकी साफ साफ वजह भी मिल गई है, क्योंकि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत यानी कि चेन्नई पहुंच गई है, मगर इससे ठीक पहले उनके कप्तान नजमुल हसन शंटो ने कुछ ऐसा बयान दिया कि जिसके बाद बवाल हो गया। बांग्लादेशी टीम को तुरंत वापस भेजने की मांग होने लगी है।
असल में बांग्लादेशी टीम रविवार को चेन्नई पहुंची। अब ढाका से चेन्नई रवाना होते वक्त शंटो ने मीडिया से बातचीत की, बांग्लादेश के पत्रकारों से बातचीत की और काफी सारी बातें कही। शंटो ने कहा कि हमने अभी अभी पाकिस्तान को धूल चटाई है, लिहाजा हमें कोई हल्के में ना ले। साथ ही साथ हमारी रैंकिंग भले नीचे है लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि रैंकिंग से कुछ होता नहीं है। उन 5 दिनों में जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा और हम ये सीरीज जीत कर रहेंगे। अब ये तो कॉन्फिडेंस वाली बात हो सकती है, क्योंकि ये हर टीम को हक है कि वो अपनी बात कहे, जीत का दावा करे। लेकिन शंटो यहाँ पर कहाँ रुकने वाले थे। असली बवाल इसके बाद हुआ जब शंटो से पूछा गया कि कई लोग भारत में बांग्लादेशी टीम का विरोध कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ नहीं खेलने के लिए कह रहे हैं और सीरीज को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पर शंटो ने अपना गटर जैसा मुंह खोल ही दिया। जी हाँ, नजमुल हसन शंटो ने बेहद ही ज्यादा बदतमीजी से कहा कि हमने बांग्लादेश के अंदर दिखा दिया कि कौन ताकतवर है, इनके लोगों की कितनी बुरी हालत हमने कर दी, वो सब देख रहे हैं और हम इनके घर पर जाकर इनकी हालत वैसी ही करेंगे जैसा हमने इनके लोगों की हालत बांग्लादेश के अंदर की है। यानी कि शंटो ने नाम भले नहीं लिया लेकिन साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हालत है, जो बुरी हालत की है, वो जानबूझकर की गई है। यानी कि शंटो और उनके लोगों ने किया और उस पर शंटो को गर्व है। शंटो उस बात से बेहद खुश है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत लगातार खराब हो रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। और शंटो ने इसके बाद ये भी कहा कि इनके ही देश में जाकर, यानी कि भारत में जाकर इनकी यही हालत कर देंगे। यानी कि ये तो बर्दाश्त के बाहर का बयान था। ऐसा बयान देने की कल्पना की नहीं जा सकती थी, मगर शंटो ने ऐसा कर दिया, बयान दे दिया और मैच खेलने भारत पहुंच भी गया। खबर तो यह भी है कि शंटो का ये बयान शंटो के गुरुजी यानी कि शाकिब अल हसन की सरपरस्ती में आया और इसमें पूरा रोल शाकिब का भी है। शाकिब पूरी तरह से शंटो के पीछे खड़े हैं। शंटो को कप्तान बनाने में भी शाकिब का ही बड़ा रोल है और अब इस बयान के पीछे भी शाकिब अल हसन ही पूरी तरह से माने जा रहे हैं। यानी कि शाकिब और शंटो तो पूरी तरह से अपनी औकात पर आ गए। शंटो तो गंदगी अपने मुंह से निकालने लगा, गटर की तरह बोलने लगा, लिहाजा शंटो को जवाब देना बेहद जरूरी है। पहले तो मैच में मैदान में जवाब देना होगा और मैच के बाहर, मैदान के बाहर जहां कहीं मौका मिले वहां भी इनको जवाब देना होगा, क्योंकि ये बर्दाश्त के बाहर नहीं है कि आप भारत में आकर भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ बोले और आपको कुछ नहीं होगा। आप इस गुमान में न रहें, आप इस पूरी तरह से भरोसे में न रहें। तो आप क्या मानते हैं, ऐसे हालात में बांग्लादेश के साथ क्या टेस्ट सीरीज होनी चाहिए और इस शंटो और इनके गुरुजी शाकिब अल हसन का क्या हाल होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।